गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को आंकड़ों का संगठन व्यवस्थितीकरण के बारे में बता रहा था इकोनॉमिक्स में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को समूहों का वर्गीकरण और साथ ही साथ इसके अर्थ, परिभाषा और वर्गीकरण के मुख्य लक्षण और साथ ही साथ वर्गीकरण के उद्देश्य और आदर्श वर्गीकरण की विशेषताएं आप लोगों को मैंने बताया, और साथ ही साथ वर्गीकरण की विधियां में हमने पढ़ा समयानुसार वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, और अब बता रहा हूँ गुणात्मक वर्गीकरण यानी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखिएगा, गुणात्मक वर्गीकरण में होता है क्या, जब वर्गीकरण गुणों के आधार पर किया जाता है तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे शिक्षा है, गुण है, ईमानदारी व्यक्ति की विशेषता चरित्र होती है, गुण है। ये ऐसे गुण हैं जिन्हें संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह वर्गीकरण निम्न दो प्रकार का हो सकता है। कैसे? तो द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। तो द्वंद्व भाजन वर्गीकरण में क्या होगा, जब एक ही गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे विभाजन को द्वंद्व भाजन या सरल वर्गीकरण कहते हैं। पुनः एक बार सुनते हैं, जब एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है तो ऐसे विभाजन को द्वंद्व भाजन या सरल वर्गीकरण कहते हैं। गुणों की उपस्थिति को बड़े वर्णाक्षरों में ABC है ना, कैपिटल लेटर में द्वारा तथा अनुपस्थिति या गुण के अभाव को छोटे वर्णाक्षरों ABC द्वारा प्रकट किया जाता है। कभी कभी इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर AB कैपिटल लेटर द्वारा उपस्थित तथा ग्रीक अक्षर है ना, ग्रीक अक्षर मतलब अल्फिक, अल्फा, बीटा है ना, इस द्वारा अनुपस्थिति को दिखाया जाता है। और इस प्रकार के वर्गीकरण में गुणात्मक संयोग का भी व्यवहार हो सकता है। जैसे शिक्षित A, अशिक्षित कैपिटल स्मॉल लेटर A, रोजगार प्राप्त B, सब गुण हैं ये। बेरोजगार है ना, स्मॉल लेटर B। शिक्षित बेरोजगार का संयोग शिक्षित रोजगार प्राप्त AB आदि। इन संख्या आवर्त है ना, आवर्त को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, दिखाने के लिए इन्हें छोटे कोष्टक में रखा जाता है, जैसे AB आदि। दो गुणों के गुणात्मक संयोग को दिखाने के लिए 9 वर्ग यानी 9 स्क्वायर तालिका का व्यवहार किया जाता है, जैसे कि आप लोग पेज नंबर 55 में देख सकते हैं, है ना। तो दूसरा है बहुगुण वर्गीकरण। जब संकलित सामग्री का वर्गीकरण एक से अधिक गुणों के आधार पर किया जाता है तो उसे बहुगुण वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, बहुगुण वर्गीकरण दूसरा है, फिर से सुनते हैं, जब संकलित सामग्री का वर्गीकरण एक से अधिक गुणों के आधार पर किया जाता है तो उसे बहुगुण वर्गीकरण कहते हैं। जैसे एक कॉलेज के छात्रों को कला व विज्ञान के छात्रों में बांट लिया जाए। पेज नंबर 55 में ही देख रहे हैं। फिर विज्ञान और कला के छात्रों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर में बांटा जाए। फिर प्रत्येक समूह में छात्र और छात्राओं को विभाजित किया जाए तो यह बहुगुण वर्गीकरण होगा। जैसे मान लो कोई एक कॉलेज की में छात्रों की संख्या, तो कला में कितने, 800 में, और विज्ञान साइंस में कितने, तो कला में कितने स्नातक हुए और कितने स्नातकोत्तर, कौन ग्रेजुएट और कौन पोस्ट ग्रेजुएट।
और दूसरा है स्नातक में विज्ञान में, जैसे कि कौन पोस्ट ग्रेजुएट और कौन ग्रेजुएट, तो ऐसे में स्नातक में कितने छात्र रहें और कितने छात्राएं रहें, और वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर में छात्र छात्राएं कितनी हैं, ये संख्या निकल सकती। तो ये है बहुगुण वर्गीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समय अनुसार वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, द्वंद्व भाजन वर्गीकरण, बहुगुण वर्गीकरण, संख्यात्मक वर्गीकरण के बारे में भी हमने जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नोटेशन भी तैयार करें और जो तालिका आपको बुक पर दिखाई दे रही होगी उसको लिखें भी, और साथ ही साथ अपनी कॉपी को भी चेक करवाइए पीडीएफ के माध्यम से, मैं देखूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।